ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन हरे कृष्ण दंड ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहतुक कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षा में तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद शील भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहतुक कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो कल का क्लास हमें बहुत प्रेरणादायक रहा, हमने बहुत कुछ सीखा उससे। दंडवत प्रणाम राधे राधे हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम राधे राधे हरे कृष्णा। तो कल हमने ना बहुत सारी बातें सीखी और अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई और सीधी सादी सी बात है कि मरते समय राम नाम सत्य है और जीते जी हमको गणपति भी चाहिए, हमको देवी जी भी चाहिए, हमको साईं बाबा भी चाहिए, सब चाहिए। और मरने के नाम पर यदि ये मरने वाली बात ही हमें जीवन भर में पहले से समझ में आ जाए तो फिर बार बार मरना और जीना ही ना पड़े। लेकिन क्योंकि हम शरीर के लोभी हैं, देह के लोभी हैं, देह और गेह में जो आसक्ति है इससे मनुष्य की कितनी दुर्दशा होती है, ये भगवान कपिल ने देवहूति को बताया था कि इसमें आसक्ति जीवन की कैसी दुर्दशा जीते जी न रखे। तो बराबर है। और ऑलरेडी भगवान ने दुर्गा जी को यहाँ पे इस संसार के रचयिता बनाया है, तो वो दुर्गा देवी का ये देवी धाम है। और वो दुर्गा जी कोई कम नहीं है, शेर पे सवार है, कोई चूहे पे सवार होगा, कोई हंस पे सवार होगा, कोई मोर पे सवार होगा। देवी तो सिंह वाहिनी है, कोई साधारण थोड़ी है। और महिषासुर मर्दिनी है, राक्षसों को मारने वाली है। पर ये बताओ कभी ऐसा कुछ सुना हुआ है कि उनके प्रताप से देवी हमें वरदान भी दे सकती हैं। दुर्गा जी हमें, जैसे कि एक तरह से विचार करें, वैसे तो मूल शक्ति राधा जी है, कात्यायनी महादेवी महायोगी नदीश्वरी कात्यायनी देवी हैं, तो वो साधारण नहीं। लेकिन जो मुक्ति लोक है, जो भक्ति है, वो तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है, ये हमें दे सकते हैं। तो श्री चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में हमें ये सब बातें खुल के समझाई, जो बहुत सारी बातें जैव धर्म में हम पढ़ नहीं पाए। तो चैतन्य शिक्षामृत में सच्ची बात पूछो तो शब्द शब्द में अमृत बरस रहा था। यहाँ पर जिस तरह से हर चीज खोली गई है, वहाँ हमारी कृष्ण भक्ति बहुत परफेक्ट होती चली जाती है और कर्म ज्ञान इत्यादि से हम ऊपर उठते हैं। भक्ति जैसे कि कहते हैं कि सतयुग में यदि तीर्थ था तो पुष्कर था, लेकिन आज कलयुग में पुष्कर की उतनी महिमा नहीं है। त्रेता में यदि तीर्थ था तो प्रयाग था, लेकिन आज प्रयाग की उतनी महिमा नहीं है। द्वापर में कुरुक्षेत्र में गए सब, लेकिन आज नवद्वीप की महिमा है। युग युग के हिसाब से महिमा आ जाती है। तो ये दो धाम हैं, वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम, ये हमारे भक्ति के क्षेत्र हैं। यहाँ से हमारी भक्ति बढ़ती है। तो नवद्वीप धाम तो अपराध भंजन स्थल है, वहाँ पे गोपाल चापाल है और ये जगाई मधाई, इतने सारे जो लोग हुए, इनका जो अपराध है वहाँ भंग किया गया और वहाँ पे जाकर के अपराध भंग होता है। अच्छा, जो नहीं चाहता उनका स्मरण मात्र से भी होता है। स्मरण की भी इतनी महिमा है, क्योंकि नवद्वीप मतलब नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण सब कुछ उसमें होता है। तो इस तरह से हम जब गंभीरता पूर्वक एक वो कहते हैं कि एक ग्रंथ नहीं, एक विचार है। और यदि कोई पूछे कि भैया ये सन्यासी लोग दंड क्यों धारण करते हैं और ये लाल कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो गौर कपड़ा क्यों, ये विचार है, ये सिद्धांत है।
हमारा पहनना ओढ़ना, हमारा आचार विचार, खान पान, सब कुछ हमारा सिद्धांत है। सिद्धांत से हम चलते हैं, है ना। अब यहाँ पे और चीज स्पष्ट कर रहे हैं, कर्मी और भक्त में पार्थक्य, किसको कर्मी कहा जाए और किसको भक्त कहा जाए। तो बता रहे हैं कि भक्तजन इसका प्रत्युत्तर इस प्रकार देते हैं। जो भक्त है वो कहेंगे, भक्त है ना, अभी तो साधारण लोग बोल रहे थे, भक्त क्या कहते हैं, भाई इस जगत की उन्नति से यद्यपि जीवों को कोई विशेष लाभ नहीं है, तथापि भक्त जीवन की परीक्षा कर देखो कि इस जगत का जो कुछ कल्याण होगा वह भक्त द्वारा ही होगा। विज्ञान से उन्नति नहीं होती। विज्ञान ने क्या बनाया है, एक्सीडेंट्स कितने होते हैं विज्ञान के द्वारा, ऐसी मौत हो जाती है। विज्ञानी बम इत्यादि बनाए, विज्ञान ने, अच्छा डॉक्टरों के पास मेडिसिन है बहुत है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि उस मेडिसिन से कोई लाभ नहीं हो रहा। अभी भी सब लोग कह रहे हैं आयुर्वेद देखो, आयुर्वेद देखो, आयुर्वेद में जाओ, आयुर्वेद में जाओ। उसके वो खुद ही एक मेडिसिन लेते हैं, उसके कितने सारे साइड इफेक्ट्स भी बताते हैं कि ये इफेक्ट होगा, इसमें ये होगा। तो आप विज्ञान कहीं से भी ले लो, हमेशा तो डर रहता है, ट्रेन कहीं पलट ना जाए, हवाई जहाज कहीं क्रैश ना हो जाए। बहुत से लोग, परिवार के लोग एक साथ हवाई जहाज में नहीं बैठते, कहीं एक क्रैश हो गया तो दूसरा देखेंगे। तो हमेशा विज्ञान में डर ही बना रहता है। इससे मनुष्य की क्या उन्नति हुई है बताओ। यदि हम सोच लें कि हमको पंखा मिल गया, हमको बिजली मिल गई, उससे क्या हो गया। इस बिजली में रात ही रात में कितने सारे कुकर्म भी तो होते हैं, बार चलते हैं, डिस्को क्लब चलते हैं, कितनी सारी, तो उन्नति कहीं देखी नहीं जाती। यदि कोई सुबह 4 बजे उठ करके भगवान का भजन करके सूर्योदय में गुरुकुल जाकर के पढ़ाई करे तो वहां ज्यादा उन्नति है। तो परीक्षा करके देखो कि इस जगत का जो कुछ भी कल्याण होगा वह भक्तों के द्वारा ही होगा। तुम विज्ञान, शिल्प, कारीगरी और नीति आदि को की जितनी भी उन्नति कर सकते हो करो, उससे हमारा तिल भर भी विरोध नहीं है। हम बिल्कुल विरोध नहीं करते। तुमको शिल्प, क्राफ्ट जो कुछ बनाना है, बड़े बड़े महल बना दो और बड़ी बड़ी कार्विंग कर दो, पत्थरों पर डिजाइन बना दो, वास्तु बना दो, सब कुछ कर दो, हमारा कोई विरोध नहीं है, बनाओ ना। लेकिन उसके द्वारा भक्ति अनुशीलन में बहुत कुछ सुविधा ही होगी। तो बोलते हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारी तो भक्ति में उससे सुविधा ही होगी। तुम मरकट या फल्गु वैराग्य, हम मरकट या फल्गु वैरागी नहीं है, हम दिखापी वैरागी नहीं है। यदि बिजली से हमें सुविधा है तो हम पढ़ेंगे ना, रात रात भर लिखेंगे, हमको क्या है, हम तो अपने फेवर में ही लेंगे इस चीज को। और मानो एक घर बना के रहने को हमें अच्छा मिलता है, जंगली जानवरों से या चोर उचक्कों से हमें सुविधा मिलती है, तो क्यों नहीं, वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं है, हम उनको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हम वस्तुतः अनुरागी हैं, हम तो अनुरागी, वैरागी नहीं है। हम भगवान से प्रेम करने वाले हैं, हम ना त्यागी है ना भोगी है, हम अनुरागी हैं। हम क्या त्याग करें, क्या त्याग करें, हम क्यों कहें कि हम मौनी बाबा हैं। अरे मौनी बाबा मत बोलो ना, मत बोल के कौन सा तुमने जंग जीत ली। चलो ठीक है, एक पैर पर खड़े हो गए तो क्या प्राप्त कर लिया। तपस्या तो बहुतों ने करी ना, रावण ने भी करी, कुंभकर्ण ने भी करी। अच्छा आज हम यदि सोचें कि हमारा इतिहास किन लोगों से भरा पड़ा है, तो आपको याद आएगा कि क्या राक्षसों से भरा पड़ा। तपस्या तो उनकी भी थी। अच्छा और बताओ, क्या ये ब्रह्म कुमारी में एक भी इंसान का ऐसा नाम आता है कि अरे उसने पूरा की पूरा जगत बदल दिया, सब लोगों की जिंदगी में शांति ला दी, ऐसा एक का भी नाम आता है क्या। कितनी फिलॉसफी, ओशो दर्शन ले लो, ओशो फिलॉसफी ले लो, वहां तो पता चलता है कि वहां पे जब यहाँ पे कुछ हाथ लगाते तो फूट फूट के रोते हैं और ऐसे सब करते। ये सब है क्या। शांति तो भगवान के नाम में, फिर भी तो अब ये कहते हैं मरते, और जब 16 संस्कार करते हो तब भी तो वेदों को लेकर के बैठते हो। जन्म के साथ ही भैया पंडित जी को बुलाओ, जन्म नक्षत्र देखो। तो अचानक ये सब कहाँ से। तो जिस चीज को हम शुरू से फॉलो कर रहे हैं, बचपन से और मृत्यु तक फॉलो कर रहे हैं, तो बीच में ये चीजें कहाँ से आ गई। तो ये भटकाव है, भटकाव। तो जो तुम्हारे लोग और जगह जा रहे हैं ना कि क्या राधा स्वामी और खाटू श्याम और ये सब, उनसे पूछो
उनको बोलो मरते समय बोलना, चल जब तू लाश ले जाना तो बोलना, ओ क्या खाटू श्याम नाम सत्य है, ब्रह्म कुमारी नाम सत्य है। वहां तो राम नाम सत्य बोल रहे हो ना। हमें तो बल्कि हम सुविधा ही है, हमारा कोई दिखावटी बंदर जैसा वैराग्य नहीं है। बंदर जैसा वैराग्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नंगे धड़ंग घूम रहा है, परंतु सब जगह उसका लोभ लालच है, उसको चीजें लूट लूट के ले जाना है, अंदर से वही सोचता रहता है। इसको फल्गु या मरकट वैराग्य कहते हैं, दिखावटी। हम तो अनुरागी भगवान के प्रेमी हैं। हमारा बस यही मात्र कहना है कि सभी कर्म भगवत उन्मुखता को, भगवत सन्मुखता को प्राप्त करें। हम जो भी करें, जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, अपनी इंद्रिय तर्पण के लिए ना करें। ऐसा नहीं है कि देवी देवता हमारी इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे। भगवान ने तुमको बनाया, सबको जन्म दिया है। देवी देवता भी हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इस शरीर की इच्छाओं को पूरी करके हम करेंगे क्या? कर्म ही तो बनता है और कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्मों का गौर फल जो स्वार्थ सुख है, कर्मों के अपने स्वार्थ की सुख है, उसके द्वारा कोई भी कर्म चालित ना हो, क्योंकि कर्म के पीछे स्वार्थ छिपा रहता है। तो हमारा कोई भी कर्म में स्वार्थ ना हो, कृष्ण की प्रसन्नता ही होनी चाहिए। यद करोषि यद जिहोषि यद ददासी यद तपस्यसी, तो जो कुछ भी करता है सब मेरे अर्पण कर दे। फिर भगवत भक्ति की उन्नति के लिए ही सभी कर्म किए जाएं। जो भी कर्म किए जाएं इस प्रकार से किए जाएं कि भगवान की भक्ति की उन्नति हो। और कार्य के संबंध में तुम्हारे एवं मेरे कोई विशेष भेद नहीं है। कार्य तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, परंतु तुम जो कर रहे हो वो अपने तर्पण के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, स्वार्थ के लिए कर रहे हो, और मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान की भक्ति के लिए कर रहा हूं। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। थोड़ा सा भी भेद नहीं है कि तुम कर्तव्य बुद्धि में जो कार्य करोगे, मैं उसको भगवत दास्य भाव मिश्रित कर उसी कार्य को करूंगा। जिस कार्य को तुम कर्तव्य समझ कर कर रहे हो, जैसे कि बच्चों को पालना हमारा कर्तव्य है, मैं सोचूंगा कि ये सब दास दासी है, इनको मैं भगवान के सेवक है, मैं इनकी सेवा भगवान के रूप में मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। आप मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है, आप में से एक व्यक्ति के सामने मैंने कुछ बात कही, मैंने झूठ बोला, तो मैंने आपको झूठ बोला कि आपके हृदय में बैठी हो भगवान को झूठ बोला? हम सबके हृदय में वो अंतर्यामी रूप से विराजमान है। तो हमारे घर में जितने भी रह रहे हैं उसमें सब में भगवत भाव रखो। वो तो है भी, रखो चाहे मत रखो। अब कोई कह दे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही दुष्ट है, उसके साथ हम क्या करें, उसके साथ क्या करें हम? तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने जो जितने भी दुष्ट थे और भी जब सब देखे गए, उनकी बराबर खबर ली। तो उनका बाहरी अंदर से तो प्रणाम है, कोई बात नहीं है भगवान का, हम उसके साथ बुरा नहीं करेंगे, परंतु उसने बुरा किया तो हम सहेंगे भी नहीं। वैसे तो हमारा मार्ग त्रिनादपि सुनीचेन का है और तरुपे सहिष्णुता का है, सहनशीलता का मार्ग है। सहन करेंगे, लेकिन बात आगे बढ़ जाए तो उसको रास्ता भी दिखा देंगे। वैसे तो हमारे सहने का ही मार्ग है, पर सहते सहते ऐसे ही हो जाए कि भक्ति ही छूट रही है, तो हमें तो बताया गया कि ऐसे स्थान का त्याग कर दो। ध्यान रखो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जहां भी रहो, स्त्री हो तो समझे कि वो सिंह वाहिनी है, उसके अपने अस्तित्व को समझना चाहिए। किसी से क्यों डरेगी? यहाँ पर पति पत्नी का सहभाग है, धर्मपति धर्मपत्नी है। इसी प्रकार से चाहे पति हो या पत्नी हो, पति पत्नी से ना डरे, पत्नी पति से ना डरे, दोनों मिलजुल कर चले। भगवान की भक्ति का मार्ग ऐसा ही है। थोड़ी सी जो आपस में मन मुटाव है उसको निकाल लेना चाहिए। अरे तू भी भजन कर, मैं भी भजन करूं, ऐसा है। तो मैं भगवत दास भाव से करूंगा। किसी समय मेरी विरक्ति द्वारा कर्म चेष्टा खंडित होती है, इतनी मुझे वैराग होता है कि कर्म में मेरा मन ही नहीं लगता, तो मैं क्या करूंगा? तो वह भी तुम्हारी किसी अवस्था में
कर्म से विश्राम की प्राप्ति की तरह ही मेरी है। मानो मैं कभी ऐसा तुमको दिख रहा है कि मेरा इतना वैराग्य इतना ज्यादा हो गया कि मैंने कर्म करना छोड़ दिया। अरे भैया, तुम भी तो कर्म करने से कभी कभी विश्राम लेते हो। आई एम सो टायर्ड, आई वॉन्ट टू, मैं रेस्ट ही करना चाहता हूँ। तुम भी तो थक जाते हो। तो तुम्हारी जो थकान है मेरा वैराग्य है, मुझे कर्म करने में मन नहीं लगता। जैसे काम कर करके तुम्हारी थकान होती है, और मुझे क्या हो जाता है कि वैराग्य से, अब जैसे कि कोई आसन करते हैं, आपसे आधा घंटा आसन करवा लिए, 40 मिनट करवा लिया, चलो अब शवासन में चले जाओ। शवासन क्या है? तो शवासन से क्या होगा? हम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। इससे कहाँ हमारी एक्टिविटी रही? नहीं, इससे ज्यादा एक्टिविटी है। शवासन से आपको कितना लाभ होगा देखो। तो इसी प्रकार से जो विरक्ति है, विरक्ति में क्या होता है, मनुष्य सोचता है कहाँ मैं फंस गया, क्या कर रहा हूँ। इससे मैंने ठाकुर जी का, इससे तो वो संसार के काम करते करते उलझ जाता है। तो जैसे मुझे विरक्ति आती है, उसी तरह से जैसे कि तुमको कामों से विश्राम होता है। तो बता रहे कि कर्मी और भक्ति में क्या अंतर है? तो बोले कोई माइन्यूट अंतर है, बस कर्मी का कर्म भाव रहता है, कर्तव्य बुद्धि, और भक्ति की भगवत बुद्धि रहती है। अब वो कह रहे हैं कि जगत, हाँ, अब कह रहे हैं कि हम निरर्थक विश्राम प्राप्त, तुम निरर्थक विश्राम प्राप्त करोगे और मैं भगवत भक्ति द्वारा कर्म से विश्राम प्राप्त करूंगा। बहुत सुंदर बात है, कर्म से अवसर प्राप्त करूंगा। तुम्हारा जो विश्राम है वो निरर्थक है, क्योंकि माइंड में, अच्छा विश्राम करो, माइंड तो चल ही रहा है, फिर विश्राम फील ही नहीं होता, तभी थकान ही रहती है। कितना वहां पे मैंने ये किया, उसको ये बोलना, ये करना, वहां ये लाना, वो लाना, मेरी बहन का ये होगा, मेरे भाई का ये होगा, मेरी माँ का ये 50। फिर आराम कहाँ? आराम तो इसको कहते हैं बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ, और बस किशोरी जी और भगवान श्याम सुंदर हमारे सामने, तब तो कुछ आप एनर्जी फील करोगे। और सो करके भी आप वही सब सोच रहे हो तो एनर्जी तो नहीं मिलेगी, वही थकान होगी। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे अबिनु मोए कहाँ विश्राम। हनुमान जी कभी थकते ही नहीं है, एक सेकंड भी नहीं थकते, क्योंकि भगवान के काम कर रहे हैं। भगवान के काम करने वाले को थकान होती ही नहीं है। सब अचंबा करते हैं, आप इतना काम कैसे कर लेते हो, इतना काम कैसे कर लेते हो। करके देखो भगवान का काम, तुम्हें भी लगेगा कि हाँ थकान होती नहीं है, और ज्यादा एनर्जी बिल्कुल चार्ज हो जाती है एकदम। अरे वो तो देखो सुबह भी कथा करते हैं, शाम को भी कथा करते हैं, इतना ग्रंथ लिखते करते। हाँ, कृष्ण और उनका ऐसा कनेक्शन चलता है आपस में। तो वही ये कह रहे हैं कि मैं जो करूंगा, तुम किसी भी अवस्था में क्रम से विश्राम प्राप्ति की तरह ही तुम निरर्थक विश्राम प्राप्त करोगे, और मैं भगवत भक्ति द्वारा कर्म से अवसर प्राप्त करूंगा। मेरी भगवत भक्ति है कि मैं कर्म छोड़ दूंगा। फिर भगवान खुद कहते हैं, है ना, अमरीश महाराज के लिए क्या लगा के रखा था? सुदर्शन चक्र लगा के रखा। भगवान के भक्त जब सब काम करते तो ठाकुर जी को खुद चिंता रहती है, ना मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तुलसीदास जी पे सब संकट आते कभी कभी, तो हो न नसानी अब न नसे हो, मैं आपका भक्त हूं, मैं नष्ट नहीं होने वाला। रावरी बिगारी कहा, रावरी बिगारी जो बिगारी बिगड़ेगी कहा, कहो लोक वेद की न लोक कहा कहेगो। आपने जो मेरे बिगाड़ने का सोचा है ना, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आप खुद सोचो कि मेरा नाम फेमस हो गया है कि मैं राम भक्त हूं, आप सोचो आपको लोग क्या कहेंगे। भक्त को क्या चिंता है? नाम ही कोई चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। हम इसी परिणाम की तरफ हैं। मानो भक्त किसी शादी में नहीं गया, कोई इसको कुछ नहीं कह सकता, भैया वो तो भक्ति में रमे नहीं आए, अब बच गए। आना जाना बचा, और ये कपड़ा लत्ता जो लादना पड़ता है वो बचा, और लीपा पोती करनी पड़ती है वो बची, और ये पहनना पड़ता है वो सब बचा, वहां पे आने जाने का खर्चा बचा, बिना प्रसाद का खाना जो खाना पड़ता था वो बच गया, हजारों चीजें बच गई। आनंद ही आनंद हो गया, और आराम से नाम संख्या बढ़ गई। क्योंकि नाम संख्या हमारी कम है ना, इसलिए रियलाइजेशन कम है, भक्ति कम क्यों। अब देखो जैसे जगन्नाथ बाबा जी महाराज है, पग पग पे 145 वर्ष जिए, 147 143 जो भी हो, जितने वर्ष रहे, जब महाप्रभु के स्थान पर चले जाते हैं तो कैसे भी करके तो बिहारी की टोकरी से कूद जाते और 10-10 हाथ उछल के नाचते हैं। और जैसी वो संसार में उनका एकदम अपना कृष्ण, आंखें बंद हो जाती है, गर्दन झुक जाती, अपना भजन करो, यही तो है।
और तुम्हारा जिस दिन ये पहचान हो गई ना कि भैया ये भजन नहीं छोड़ने वाला, ये भजन नहीं छोड़ने वाली, साधु साधु तुमको लगेगा कि मेरे को बहुत दुख दे रहा है, फिर देखा कि तुम्हारी चल रही है घर में। अपनी पहचान ऐसी बनाओ, ये भक्त है, नाम है भक्त। देखने में लगेगा तुम्हें कि नहीं ये तो बहुत सुखी है, ये भक्ति नहीं करता, ये बहुत सुखी है। वो एक कथा हमेशा याद रखना, जो दो मित्र थे, एक गरीब था एक अमीर था, दोनों ही जा रहे थे। वो रोज गंगा नहाता था, वो रोज जो मन में आप व्यभिचार करता सब कुछ करता था। तो एक दिन उसने कहा कि अरे भैया तू ये सब क्या करता है, तेरे को इससे कुछ मिलता नहीं है। तो एक दिन वो जा रहा था रास्ते में, तो उसको खजूर का एक कांटा, वो कहते बहुत नुकीला होता है जिसमें खजूर लगा होता है, वो कांटा उसको चुभ गया। और जो आगे जा रहा था दूसरा, वो हंस के तेरे से कह दो ये भक्ति भक्ति छोड़, कुछ नहीं रखा इसमें। तो जो आगे जा रहा था उसको एक, पहले पैसे तो होते नहीं थे, अशरफी यही होती थी, उसको अशरफी की थैली मिल गई। तो देख मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, देख मुझे क्या मिला। तो वो बड़ा दुखी हो गया। उसी समय एक संत वहां से आए, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं ये करता वो मैं सब नहीं कर सकता, मेरी आत्मा ही नहीं तैयार होती है व्यभिचार करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि देख भैया एक समय होता है, तूने पिछले जन्म में इतना सब किया था, इतना सब किया था कि आज तेरे को सूली मिलनी चाहिए थी, तेरे को सूली पर लेकिन तूने इतना अच्छा काम किया कि तू कांटे पे अटक के रह गया। और ये जो है ये भी इतने कर्म करके आया कि ये राजा बन सकता था, परंतु इतने पाप कर रहा है कि बस ये अशरफी प्राप्त करके रह गया और अब इसका नरक शुरू हो गया। तो भगवान के भक्तों को कुछ होता है तो स्पर्श मात्र करके निकल जाता है। बिल्कुल मत घबराओ कि ये कुछ भी नहीं करता तब भी, अरे उसका कुछ था जो अब निकल रहा है, और अब जो पहले का मिलेगा और अब का मिलेगा, सीढ़ी से सीधा नशे नीचे से नीचे गिर जाएगा, ऐसे धड़ाम से गिरेगा। पानी मांगो तो पीने को नहीं मिलेगा। इसे कभी घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो कृष्ण के लिए जिएंगे। हमारे रोम रोम में कृष्ण है, कहीं से देखो कहीं देखो, हमारे तो हमको क्या है। और बताइए क्या किसी ने मीरा का बिगाड़ लिया, क्या किसी ने सूर का तुलसी का, वो तो इतिहास में अमर हो गए। और किसका भक्त अमर हुआ? गणेश जी का कोई भक्त अमर हुआ? बताओ बताओ। और शंकर जी के जितने भक्त हुए वो सब कृष्ण भक्त बन गए, राम भक्त बन गए। जो शंकर जी के शरणागत हुआ, उन्होंने उनको अपने प्रियतम दे दिए, चाहे वो नरसिंह मेहता हो या कोई भी हो। कितने लोगों का ऐसा होता है। गुरु जी को भी पहले शंकर जी से बहुत प्रेम था। तो यही सब बातें हमें समझनी चाहिए, है ना। इसके बाद कह रहे हैं जो तुम निरर्थक विश्राम करते हो, मैं भगवत भक्ति द्वारा कर्म से फ्री हो जाऊंगा। जगत तुम्हारे लिए कर्म क्षेत्र है, किंतु मेरे लिए यही भक्ति साधन का क्षेत्र है। तुम कहते हो वर्क इज वर्शिप, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। तुम ये कहते हो, हम मानते हैं, लेकिन मेरे लिए ये जो जगह है, ये मेरा शरीर है, ये भक्ति का साधन है, और ये जगत है, ये मेरे भक्ति का क्षेत्र है, मेरे कर्म क्षेत्र नहीं है। कर्मी को भी तो बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ती है ना। कोई इसके विरोधी आ जाएगा। आप ऑफिस में आगे बढ़ के देखो कैसी लेग पुल होता है वहां पर, कहीं पर आगे बढ़ के दिखाओ, कितना संघर्ष है। कॉर्पोरेट लाइफ में कितना संघर्ष है। आप टीचिंग भी करो, प्रिंसिपल का ये है, और प्रिंसिपल के ऊपर जो ट्रस्टी का है, सब कितने प्रेशर में जी रहे हैं। हर एक को अपने काम के लिए इतना प्रेशर है। आई हैव टू डू माई बेस्ट, आई डू माई बेस्ट, लेकिन नो रिजल्ट, कुछ मुझे मिलता ही नहीं है। मैं अपना अच्छे से अच्छा करता हूँ, अच्छे से अच्छा करती हूँ, फिर भी कुछ नहीं मिलता मेरे को। और फिर भी एक ही बस लड़ती है, अरे पैसा हो जाएगा तो। अरे अच्छा एक बात बताओ, कौन से पैसे वाले का सम्मान हो रहा है जो हम उसके पीछे भागे? किसको मिल गया? और पैसा कैसे यूज होता है वो भी चलो हमारे यहाँ पे अपने भारत देश में चले जाओ। जो टाटा है वो तो कुछ यूज ही नहीं करता, वो तो बहुत सिंपल रहता है। जो अजीत जी है विप्रो वाला, वो तो बहुत ही सिंपल रहता है। सिंप्लिसिटी, ये तो महाप्रभु कह रहे थे।
तो वो समाज के लिए सिंपल रह रहे हैं, हम भगवान के लिए भाल ना खावे भाल ना पहरे। रघुनाथ दास गोस्वामी, आपने जन्म दिया इतने अरबपति घर में और उसको कह रहे कि तुम अच्छा कपड़ा मत पहन। आपने पत्नी दिलवा दी कि कोई विश्व सुंदरी भी क्या होगी, और आप वहां वैराग्य करवा रहे हो। तो यही तो ये भक्ति क्षेत्र है। यहाँ पर हम अपनी भक्ति साजित करने आए हैं। पहले हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा, अरे देखो कितने कैसे हम किसके बेटा बेटी है, हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य प्रशिष्य हैं, जो सब कुछ त्याग देते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से ना एक व्यक्ति उस समय बहुत बड़ा, बहुत फेमस था, भागवत में उसका काटिया नाम कुछ था, बहुत ही भागवत से पैसे कमाता था, बहुत प्रतिष्ठा कमाता था, खूब धन और प्रतिष्ठा। पृथ्वी ये कहती है कि मैं सारे पापियों को सह लूंगी, लेकिन जो भागवत भगवान है उससे जो पैसा कमा के अपना जीवन चलाता है उस पापी को मैं सह नहीं पाती। तो आया उनसे, उन्होंने कहा कि मैं बोले तू कुछ भागवत नहीं करता, तूने भागवत के सिद्धांत सब गड़बड़ कर दिए। भागवत भगवान पद पद में ठाकुर जी ठकुरानी है। यहाँ पर उनका आभास होता है तुम्हें, उनकी अनुभूतियां होती है, वो तो नहीं होती। मैं तो ऐसी कथा सुना दो जिससे लोग रीझे जाए, मुझे पैसे दे जाए। तो लक्ष्य कितना बिगड़ जाता है देखो। तो हम तो ऐसे संप्रदाय में हैं और ऐसे ब्रह्मा जी के नारद जी के बाद व्यास जी, ऐसे जो हमारे चले आ रहे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु थे मधुसूदन महाराज, बलदेव विद्याभूषण महाराज, विष्णु ठाकुर, यही तो हमारी जवान पे रहने चाहिए हमेशा। उनके संप्रदाय में हम आ गए हैं, वो थोड़ी हमें छोड़ेंगे, इस तरह से रहेगा। तो ये हमारे भक्ति साधन का क्षेत्र है। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कर्मों को मैं बहिर्मुख कर्म जानता हूँ। वो कहते तुम जो कर रहे हो सब बहिर्मुख है, इससे अंदर का क्या होगा, आत्मा को क्या होगा। देखो आत्मा तो शुद्ध है, सरल है, भोग कौन रहा है, शरीर। शरीर ने कर्म भोगे तो भैया जा तू नरक में जा, यातना में शरीर मिलेगा। शरीर ने पुण्य किए तो जा तू स्वर्ग चला जा, और वहां पे भी एक तरह से पाप ही है, क्योंकि वहां पे अप्सरा है, सुरा है, और क्या है, वहां से भी धक्के दे दिए जाएंगे। तो कह रहे हैं कि तुम जिसको मैं सब इनको बहिर्मुख कर्म जानता हूँ, क्योंकि तुम कर्म फल पाने के लिए वे सभी कार्य करते हो और भगवान के लिए कुछ भी नहीं करते हो। तुम्हारा नाम सैश्वर नैतिक या कर्मी है, किंतु मेरा नाम भक्त है। तुम ईश्वर को तो विश्वास करते हो, लेकिन कैसे हम कर्म करके भगवान को प्रसन्न कर ले। भगवान कर्म से प्रसन्न, भगवान ने कहा ही नहीं है कि कोई भी कर्म, भगवान ने बताया नहीं कि ये कर्म मेरी प्रसन्नता का कारण है। तो आपने अपनी प्रसन्नता का कारण क्या बताया, भक्त्या तुष्यति माधव, भक्ति से ही माधव संतुष्ट होते हैं। कोई कर्मी तो बता दो जो आपने बहुत कर्म किया, उसे कोई नहीं, मेरे को कर्मी अपनी पसंद ही नहीं आते। तो आपने वेदों में तक कर्म बताए, बोले सब धोखा दिया, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं कर्म करे बिना। कल एक महिला कह रही थी है ना कि वो, अरे वो तो भैया उसके यहाँ पे तो 1000 रुपए का घी की ज्योत जलती है, 1000 रुपए घी की ज्योत जलती है, दुर्गा जी की ज्योत जलती है। अब बताओ ज्योत जला के क्या वो सत्य बोलना सीख गई, क्या उसे चोरी करना बंद कर दिया, या देवी का ऐसा कौन सा लोक है जो ज्योति लोक उसको प्राप्त हो गया। देखो कितने मिसगाइडेड हैं लोग, दया के पात्र हैं। चमकती चमकती ज्योति, कल बताया था ना कि जो भीड़ जाती है इत्यादि, उनको चमकती चीज भगवान लगती है। पारसियों को देखो आग ही भगवान लगती है, इससे ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाते। फायर इजी, फायर गॉड है, और फायर देख एक दिन निकल जाएगी, तेरे को पता भी चलेगा। हमें ठाकुर जो दामोदर पान कर गए, एक बार नहीं 2 बार किया। तो उन्होंने बताया कि तुम सेश्वर नैतिकवादी हो, लेकिन मैं भक्त हूँ। अब बता रहे कर्मी और भक्त में अंतर क्या है। तो वो होता है सेश्वर नैतिक एवं भक्त जीवन के सभी क्रियाकलाप प्रायः समान ही देखे जाते हैं, है ना, समान ही होते हैं। केवल निष्ठा भेद से उनके स्वभाव में अंतर होता है। निष्ठा किसकी किसके प्रति है, कर्मी की कर्म के प्रति और हमारी भगवान के प्रति। शेष नैतिक व्यक्ति कर्म जड़ है, जड़ कर्म में आसक्त रहते हैं।
ये संसार को तुम जड़ बता रहे हो और जड़ कर्मों को कर रहे हो, तो तुम्हारे जैसा जड़ बुद्धि कौन होगा? बता दिया कि देखो परम चेतन ईश्वर है, आत्मा परम चेतन है, आत्मा पे किसी कर्म का असर पड़ता ही नहीं है, वो शुद्ध है, हम उसकी प्राप्ति नहीं कर पा रहे, हमें तो आत्मा शुद्ध है, निर्विकार है, इसमें कुछ विकार ही नहीं है। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या ये मन के है, आत्मा का क्या है इसका लेना देना? और मन ये तो हमारे हाथ में, मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। लगा दो जड़ कर्मों में, जिनको हम इतना प्यार कर रहे हैं, बेटा बेटी सब जड़ कर्मी है, जड़ है ना। तो अर्थात उनके कर्म जड़ातीत है भक्तों के, कि चित्त वस्तु के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं, अर्थात उनके कर्म जड़ातीत जो चित्त वस्तु है, भगवान परम चेतन वस्तु जो है, उनके लिए वो लोग कर्म नहीं करते, अतएव वे नितांत हेय कर्म है। उनके जो कर्म है बिल्कुल त्याज्य है, उनको छोड़ देने चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मतलब ये सब कर्म कर रहे, देखो कितना सारा 110 लड़कियों का 151 लड़कियों का विवाह करूंगा, कर ले भैया, पता चला साल भर में सब बिछड़ गए, कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो हम ऐसे नश्वर कामों को क्यों करें? अरे मैंने वहां से उसको रेस्क्यू कराया, वहां से ये कराया, ये सब जो जड़ कर्म बताया गया है इनको। ईश्वर को मानने पर भी उनको ईश्वर के स्वरूप का बोध एवं जीव की गति का बोध नहीं है, ना तो ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं और ना ही जीव की गति को। उत्क्रामंत जो गीता कहती है, यहाँ से मनुष्य उत्क्रमण करता है, अर्थात जब आत्मा ऊपर की उठती है, अब आत्मा कहाँ जाए। उत्क्राम्यत ईश्वरः, यदि उसका जो उसने भजन किया है और ये सब कर रहा है, तब तो भैया उसकी कुछ गति हो जाएगी। लेकिन जो जड़बद्ध है वो तो संसार में आके जा भैया, कूप मंडूक मेढक बन जा, तू जा, समुद्र में गिर जा, मछली बन जा, ऐसी तो उसका हो जाएगा। हम ही ने तो अपना कर्म सोच सोच के ऐसा बना लिया अपने को। तो ईश्वर को मानने पर भी वो नहीं जानता है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, और ना ही उसको अपनी गति के विषय में कुछ मालूम है। उनका कर्म चक्र से उद्धार नहीं होता, ये कर्म चक्र चलता ही रहता है। चक्रवत परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च, जैसे कि एक चक्र है, उसमें पहिया घूमता ही रहता है, कभी सुख कभी दुख, इसी प्रकार से जन्म पे जन्म, कभी अच्छा जन्म कभी बुरा जन्म, 84 लाख में ऐसे भटकता रहता है, उससे पीछा नहीं छोड़ता, कभी उद्धार नहीं होता। तो मीराबाई क्या कहती है, काटो यम की फांसी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा आना जाना छुड़ा दो बस। आपने कितना कितना सबका किया, मैं जानती हूं कि आपने चीर रण में चीर बढ़ाया, आपने जब कुंजर हाथी की और ग्राहक की जब लड़ाई हो रही थी तो आपने ग्राहक का चक्कर काटा, मैं जानती हूँ इस बात को। मैं जानती हूँ कि आपने भक्त के लिए नरसिंह शरीर धारण किया। मुझे मत करो ये सब, दुनिया दुख दे रही है, देने दो, बस मेरे को ये इतना कर दो कि इस संसार में मैं फिर से नहीं आऊं। मीरा के प्रभु वर्धन आ गए। अब बता रहे उनका कर्म चक्र से उद्धार नहीं होता। जो सभी शेश्वर नैतिक व्यक्ति जड़ जगत को नगण्य समझकर चित्त जगत की लालसा करते हैं, वे लोग जड़ कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए 3 प्रकार के उपाय स्थिर करते हैं। तो बताते हैं कि देखो, जड़ जगत को जो नगण्य समझते हैं, बिल्कुल उसको निगलेक्ट कर देंगे, इस जगत के लिए हमको जीना नहीं, कुछ करना नहीं है, भागो यहाँ से। अजगर कहे ना चाकरी, पंक्षी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अच्छा तो फिर तो कर्म ही मत करो। हम कहते मत कर, रह नहीं सकता कर्म किए बिना। उसको लगेगा, एक कबूतर को लगता है ना कि जब मैं ही दाना चुगाऊंगा तभी दाना चुगेगा पक्षी। इसी प्रकार सब, मैं खिलाऊंगा तो मेरे बच्चे, मैं पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ाएंगे, मैं ये करूंगा तो ये करेंगे। हम यही सब सोचते रह जाते हैं। तो जड़ जगत को नगण्य समझकर
चित्त जगत की लालसा हम जब करते हैं कि ये लालसा कैसी होती है, तो वे लोग 3 प्रकार के उपाय करते हैं। पहला, जन्म कर्म के अभ्यास को क्रमशः कम कर क्या करते हैं, चित्त तत्व में प्रतिष्ठित होते हैं। धीरे 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 करके, कथाएं सुन सुन करके, भजन कर करके जड़ कर्म से ऊपर उठ जाते हैं। अब शादी ब्याह ये वो क्या क्या, कुआ पूजन, माँ मेरा भात, ये सब जो इतना प्रपंच है, इतना ज्यादा प्रपंच है, ये सब उसके जीवन से हट जाते हैं। दूसरा, चित्त स्वरूप विष्णु के लिए कर्मार्पण कर भगवान के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु गोविंद आपके लिए समर्पित है। देखो मैं ऐसी बता रही हूँ ना, कुछ मीन नहीं है। मैं एक बहुत ही सुंदर गुरुदेव को बहुत पसंद लगी, लास्ट मोमेंट तक गुरुदेव की अटैची में भी वो रखी थी। मुझे माता महाराज दिखाया था कि देख गुरुदेव ने सब कुछ निकाल दिया, इसको नहीं निकाला। एक बार गुरुदेव ना इस्कॉन पे आए थे, तो मेरे हृदय में बहुत बहुत भाव उड़ेलते से भावों का एकदम बाढ़ सी आ गई थी। तो मैंने कुछ लिखा था, लिख करके मैं गुरुदेव के पास गई और गुरुदेव को मैंने दिया। तो गुरुदेव वहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज लोग बैठे थे, उनकी टीम आई हुई थी। तो महाराज जी को मधुदी आई हुई है, तो महाराज जी उसको अंदर भेज दो। तो महाराज जी ने उन लोगों को पहले कहा कि जो ब्रजवासी आता है तो मैं उसको पहला सम्मान देता हूँ, ये लड़की ब्रज की है। तो बहुत बड़ी बात थी इतने लोगों के बीच में, तो महाराज जी ने बता दिया कि मैं ब्रज के लोगों का। फिर मैं तभी बहुत गुरुदेव को ये दिया। गुरुदेव ने 5-10 लाइन ऐसे पढ़ी और उठ करके एकदम सिर पे रखा, बोले बेटी ये तुम्हारा ये हम ब्रह्मा जी को अर्पण करते हैं। देखो कैसा अर्पण है। जो कुछ भी गुरुदेव करते थे, जो कुछ भी, मैं तो समझती हूँ कि दिन रात उन्हीं की चर्चा हो तो भक्ति कैसे नहीं होगी। एक एक भक्त को उन्होंने अच्छा किया नहीं किया, ये हुआ वो सब, ये तो हमारे पुष्टि करेंगे तो हमारे बिल्कुल नरक में जाना होगा। अवश्य गुरुदेव ने किया और हमें सिखाया कि हर वस्तु भगवान की है और भगवान को अर्पण करना चाहिए। और वहां पे डायरेक्ट प्रवेश नहीं है भाई, डायरेक्ट एंट्री नहीं है नित्य जगत में। गुरुदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि रूप गोस्वामी से, रूप मंजिल से, कालंग मंजिल से कहा, ये भैया बड़ा अच्छा भजन करता था, बड़ा अच्छा भजन करती थी, इसको ले लो ना अंदर, तो घूमता रहेगा। भगवान ने अच्छा अजामिल को भेजा, अपने पार्षद भेज दिए, धाता विधाता चंड प्रचंड विश्वक्सेन गरुड़, ये भगवान के 8 पार्षद हैं। बैकुंठ धाम में भेज देंगे और वहां भी सनक संत कुमार जाएंगे तो जय भी वहां उनको भी रोक सकते हैं। देखो आप बताओ एंट्री कहाँ है, सीधे एंट्री ही नहीं है। 88,000 ऋषि, सुखदेव गोस्वामी है ना, 88,000 ऋषि वहां पे बैठ करके कथाएं सुन रहे हैं, अभी तक सुन रहे हैं। कहाँ गोपी भाव की प्राप्ति है बोलो। नारद जी प्रयास कर रहे हैं, शंकर जी प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रयास कर रहे हैं, और हमको लगा मिनटों का काम है ऐसे ही। और हम जैसे अरे उनको तो बहुत गोपी भाव की प्राप्ति हो गई है, वो तो अरे उन मूर्ख, तेरा ध्यान तो दो कि अब तक ये लोग तपस्या कर रहे, उसको एक बार में गोपी भाव की प्राप्ति हो गई। वो तो वृंदावन में बस गए, अरे उनका तो बस गए तो क्या हो गया, कर रहा है अपनी भक्ति, भगवान देखेंगे उसको। वहां डायरेक्ट प्रवेश किसी का भी नहीं है। ये लोग कहेंगे, ललिता जी के यूथ में जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे, विशाखा जी के यूथ में रिक्वेस्ट करेंगे, राधा जी के यूथ में रिक्वेस्ट करेंगे। ये जीव बहुत कई जन्मों से भजन कर रहा है किशोरी जी, आपके चरणों के बिना रह नहीं सकता, दिन रात रोया है, अब तो इसको अपनी शरण में ले लो, तब कहीं जाकर के वहां शरण है। मन के गुलाम, मन ने, मेरा मन उसको देख करके अच्छा लग रहा, ये तो बड़ा, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है, उनके चेहरे से ऐसा लगता है, उनके चेहरे पे बड़ा ग्लो है, अरे ये सब छोड़ो। 10 दिन बाद वो ग्लो कहां चला जाता है? इसलिए बाहरी आचरण से प्रभावित होना बंद करो। बाहरी आचरण से मन का भटकाव है। मनोवेगम, मन का वेग तो होना ही नहीं। कोई मन के वेग से हमें कुछ भी कह रहा है, उसके मन में आ गया, और हाँ उसके तो कैसी कैसी बातें हैं। अरे उसका मन बहक रहा है, तू अपने मन की सोचना, तेरे मन में क्या आ रहा है।
मनस्वी बनो। मेरे को मेरे गुरुदेव ने ये सब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मैंने ये सब श्रीमद् भागवत में पढ़े हैं, मुझे भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सब सिखाया है, मुझे वो सब सीखना है। उथल पुथल में हमारा जीवन हो जाता है, हृदय में भी उथल पुथल हो जाती है। तो भगवान और भक्तों के प्रति जब हमारा सेवा भाव रहता है तब हम पे कृपा मिलती है। और सेवोन्मुखी जो होता है वो मनमुखी नहीं होता। सेवोन्मुखी कैसे चलता है? गुरु वैष्णव और शास्त्रों के अनुगत्य में, जो हमें उपदेश दिए गए हैं उनके अनुसार चलेगा। मेरे मन में जो आया वो मुझे अच्छा लग रहा है तो महामूर्ख है, और उसको जो फॉलो कर रहा है उससे भी बड़ा मूर्ख है। तेरा मन तू जाने, मेरे को तेरे मन से क्या लेना देना है। शास्त्र में ये बता, जो तेरे मन में आ रहा है वो शास्त्र में कहाँ पे कहा गया है। यदि कहा गया तो मैं जरूर फॉलो करूंगा, और शास्त्र में तो मैं फॉलो क्यों करूं? तो बता रहे हैं कि जड़ कर्म के अभ्यास को धीरे धीरे एकदम चित्त धर्म में प्रतिष्ठित हो जाओ। अरे कौन से पेज पर हूं मैं? हरे कृष्णा दीदी, 448 62 ओके 62 बोल रहे हो ना? 462। हाँ ठीक है, 462 दीदी। ओके 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 462 457। अब दूसरा कह रहे हैं, चित्त स्वरूप विष्णु के लिए कर्मार्पण करना। जो भी कर्म है भगवान विष्णु के लिए समर्पित कर दो। कर्म करते समय विष्णु प्रीति के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए संकल्प करना, एवं कर्म समाप्त होने पर उसे विष्णु को अर्पण कर देना। जो कुछ भी काम शुरू करो, है ना, इसलिए हम लोग पहले ये करते हैं, मंगलाचरण करते हैं और स्तुति करते हैं। तो पहले भगवान आपके लिए, भगवान को प्रणाम, और प्रणाम करके जो कुछ किया आप समर्पण। जो कुछ भी हुआ, भागवत हुई, इसी प्रकार से हम चेतन शिक्षामृत ग्रंथ, जो कुछ भी हुआ, व्यास भक्ति विनोद ठाकुर ने जो हमें सिखाया, गुरुदेव ने जो हमें सिखाया, जो कुछ हमने पढ़ा सुना, जो कुछ भी हुआ, भगवान आपकी वस्तु आपको समर्पण है। इस तरह से हमारा होना चाहिए। तीसरी चीज है, जिन कार्यों की, जिन कर्मों के लिए किए बिना चल नहीं सके, ऐसे कर्मों में सर्वांगीण रूप से श्री कृष्ण भक्ति को मिश्रित करना। जिसके बिना हमें चल ना सके उसको भक्ति से मिश्रित कर देना चाहिए। हमें जो कुछ भी हम खा रहे हैं तो कृष्ण के लिए, पी रहे हैं तो कृष्ण के लिए, और नाचना गाना तो हमारा सब कुछ कृष्ण के लिए ही है। और जो हम कर नहीं सकते वो सब भी कृष्ण के लिए कर दो। जो कर्म नहीं करने पर भी जीवन यात्रा का निर्वाह हो जाए उसका परित्याग कर देना। जिस कर्म को, मानो कि किसी की उम्र हो गई 60 वर्ष, अब तो उसको रिटायरमेंट हो ही गया, लेकिन अभी उसके पास ऐसा इतना पैसा आ गया है कि वो 50 वर्ष के बाद भी अपना जीवन चला सकता है, 58 वर्ष के बाद जीवन चला सकता है। तो BRS ले ले और भजन करे, फिर वहां पे यदि चल सकता है जीवन तो छोड़ देना चाहिए। ये ऐसा बता रहे हैं। अब कह रहे हैं, तापस या योगी की चेष्टा, जो तपस्वी योगी है उनके लिए बता रहे हैं कि जो लोग पहले उपाय का अवलंबन करते हैं वो तापस या योगी हैं। तापस व्यक्ति क्या करता है, बहुत कष्ट सहकर कर्म बंधन को ढीला करना चाहते हैं। बड़े कष्ट से भगवान की भक्ति नहीं करते, ध्यान से, योग से। और रामदेव बाबा का क्या छूट रहा है क्या कर्म बंधन? चल रहा है ना उसका, रोज नए नए प्रोडक्ट्स लाएगा, रोज उसका प्रचार करेगा। प्रचार में कितना उसको झूठ सच भी बोलना पड़ता होगा अपनी चीज बेचने के लिए। किसी भी योगी को, किसी भी तपस्वी को मिल नहीं सकता, कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो भारी है ना, भारी प्रतिष्ठा, भारी मान सम्मान धन, ये छूट नहीं सकते। वैदिक पंचाग्नि विद्या एवं निदिध्यासन आदि वैदिक लोक तापसी की प्रक्रियाएं हैं।
तपस्वी क्या करता है? पंचाग्नि विद्या अर्थात अग्नि, होम, यज्ञ इत्यादि, ये भी आ जाएंगे इसमें। और निधिध्यासन, ध्यान, बहुत ध्यान आदि, ये सब वैदिक क्रियाएं हैं, ये तापसी की क्रियाएं हैं। और अष्टांग योग, और उसके बाद षडंग योग, दत्तात्रेय योग एवं गोरखनाथ योग आदि बहुत प्रकार के योग हैं। जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, योगी आदित्यनाथ, ये गोरखनाथ संप्रदाय के ही हैं। ये जो संप्रदाय है अष्टांग योग, ये सब कृष्ण भक्ति नहीं करते इधर उधर का, कहीं शंकर जी को कैसे कुछ भी कर लेते हैं ये। अच्छा, उनमें से तंत्र में तुम्हें जो तंत्र में कहे गए हठ योग है, तंत्र में एक हठ योग भी है। एवं पतंजल में कहा गया, इसको बोलते हैं राजयोग। राजयोग का जगत में बहुत कुछ आदर है। पतंजल दर्शन का अष्टांग योग सबसे अधिक प्रधान है। इस योग का तात्पर्य यह है कि कर्मबद्ध जीव पहले हिंसा छोड़े, सत्य बोले, अस्तेय कभी चोरी ना करे, और ब्रह्मचर्य, हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि ब्रह्म में चर्या करना, हमेशा ब्रह्म का चिंतन करना। उनके ब्रह्मचर्य का मतलब है शादी ना करना, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, संग्रह ना करना। इन 5 प्रकार के यमों का अभ्यास वहां पर करो। और क्या कहते हैं हम? शौच, पवित्रता, अंदर से शौच और बाहर से पवित्रता, तपस्या, संतोष, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडीज, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर विश्वास। ये जो 5 नियमों का, 5 नियमों का अभ्यास करे, उसके द्वारा क्या होगा? ये योगी पतंजल वाले बता रहे, योग वाले, उसके द्वारा असत कर्म का परित्याग करे एवं सत कर्म का अभ्यास होने पर आसन का और अभ्यास एवं तत्पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करते हुए फिर जित श्वास हो, अर्थात प्राणायाम करे। फिर कैसे सिखाया जाएगा? आप पहले रेचक करो ऐसे, हाँ, नाक बंद कर लो, इधर खींचा, रखो, 2 सेकंड रख सकते हो, 3 सेकंड रख सकते हो, 4 सेकंड रख सकते हो, 10 सेकंड का अभ्यास करो। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दो। अब देखो, आप 10 सेकंड कर रहे हो, आप विश्वास करो कि आप ये सोचो कि आप 15 सेकंड रोक सकते हो, 20 सेकंड रोक सकते हो। लेकिन ये सब योगी, अपने खुद के करोगे तो मर जाओगे, योगी के अंडर में करो ऐसे। और फिर अरे भाई, वो जित श्वास हो गए, उन्होंने श्वास को जीत लिया है, क्या हो जाएगा उससे? जीत लो। हम तो सांस सांस में भगवान बोलते हैं। यम जम स्मरण, जो स्मरण करके जो कलेवर का त्याग करता है वो उसी को प्राप्त होता है। हम सांस ले रहे हैं, छोड़े हुए, सामने कुछ हो तो सही, क्यों सांस ले रहे हैं, अंदर क्यों बाहर ले रहे हैं? तो शरीर के लिए, तो शरीर में क्या है? अच्छा मानो ये मेरी हाथ की मुद्रा, ये मेरी हड्डियां, ये मेरा ये सब शरीर की। फिर हड्डियों का ध्यान क्यों करें हम? हड्डियों, हमारे ब्लड चल रहा है ऊपर से नीचे, सबका ध्यान क्यों करें? तो योग से क्या ध्यान करवाना चाहते हो वो तो करो, ये वाली बात है। तो ये व्यर्थ है, करना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन भगवान का चिंतन करना चाहिए। फिर बताते कि इसमें अब अभ्यास करते हुए जित श्वास हो। अब बता रहे कि जित श्वास होने कर पहले विष्णु मूर्ति का ध्यान करे और पश्चात धारणा करे। समस्त विषय निवृत्ति रूप, यानी समस्त विषयों से हट जाए। प्रत्याहार ध्यान के पहले ही करना होगा और उसके पश्चात चित्त निर्मल होने पर समाधि का आश्रय करे। इस प्रक्रिया का मूल तात्पर्य यह है कि अभ्यास द्वारा कर्मों का धीरे धीरे त्याग करके कर्म शून्य हो जाए, और फिर उसमें बहुत विलंब होता है एवं बहुत सी बाधाएं उपस्थित होती हैं। तो विष्णु का चिन्ह ध्यान करे, और ध्यान करते करते ये लोग शांत रस में उनका थोड़ा अधिकार हो जाता है और बहुत ही विलंब हो जाता है, बहुत देरी हो जाती है, भगवान का ध्यान ही नहीं होता। और हमारे यहाँ पे खटवांग ऋषि को पूछा, जो देवताओं का इतना हेल्प कर रहे थे, कि मेरे जीवन का कितना उम्र बाकी है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बाकी है, 3 मुहूर्त। मैंने कहा 3 मुहूर्त बात तो है ना मेरे पास, इतना भजन किया कि उसी समय उनका उद्धार हो गया। कितने पेज बाकी भी हमारे?
हाँ, 4 में से भी एक पेज में दीदी 464 में संस्कृत के ही श्लोक हैं। अच्छा, थोड़ा सा हिंदी का ट्रांसलेशन 467 तक हमने पढ़ी और हम अच्छा। अभी हैं ठीक है, 463। तो मैं थोड़ा और पढ़ती हूँ ना, आज एक खाली अनुराधा को ही बोलना है ना, तो थोड़ा और पढ़ जी। लेते हैं। हाँ, फिर कल के लिए छोड़ते हैं 3 पेज लास्ट। अंतर्मुख जीवन, वो बहिर्मुख बताया, अंतर्मुख जीवन के लिए बता रहे। तीसरा उपाय है युक्ति युक्त या उपयुक्त है, बहुत ही युक्ति युक्त है तीसरा उपाय इसमें, क्योंकि चित्त का जिस विषय के प्रति अनुराग है उसी के अनुकूल रूप से कार्य होता है। इसमें अंतर्मुख में जिसमें हमारा अनुराग है वही होगा। थोड़ा स्किप हो गया दीदी। स्किप हो गया, अच्छा। हाँ जी, हमारी अभी आखिरी लाइन चल रही थी ना, तापस का योगी की चेष्टा में। हाँ हाँ, समस्त विषय निवृत्ति रूप प्रत्याहार ध्यान के पहले ही करना होगा। आखिरी 2-3 अच्छा। लाइन हाँ, पर निकाल दिया। बहिर्मुख चित्त है ना यहीं पर? बहिर्मुख चित्त शुरू करना दीदी। हाँ, बहिर्मुख चित्त करना, ठीक है। इसके ऊपर 5 लाइन जो है ना, समस्त विषय निवृत्ति रूप प्रत्याहार ध्यान के पहले ही करना होगा। ठीक है, प्रवृत्ति रूप प्रत्याहार ध्यान के पहले ही करना होगा। बाद में मैं ये पढ़ा तो था, जब चित्त निर्मल हो जाएगा तब समाधि का अवलंबन करे। इस प्रक्रिया का मूल तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कर्म शून्य हो जाए, और फिर मैंने बताया ना ये चीजें बहुत देर से होती है। अब हम पढ़ रहे हैं बहिर्मुख चित्त। जो लोग दूसरा उपाय अवलंबन करते हैं और वे लोग यह सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कि चित्त जिस विषय के प्रति अनुरक्त है उसी की आलोचना करते हैं। जहाँ पे उसका मन लगता है बहिर्मुख लोग उसी की आलोचना करते हैं, और उस समय पहले विष्णु प्रीति का संकल्प होता है और अंत में कृष्णार्पण करना चाहिए। यह स्वभाव विरुद्ध कार्य है। ये होना ऐसा चाहिए परंतु होता नहीं है, ये उनके स्वभाव के विरुद्ध है। तो फिर वो कह रहे हैं कि विषय राग द्वारा, विषयों में आसक्ति के द्वारा जो हमारा चित्त चंचल हो रहा है, विषय राग द्वारा चालित चित्त प्रयोग करने के लिए, यहीं पे लू ना, प्रयोग करने के लिए क्या स्वाभाविक रूप से विष्णु प्रीति की कामना का संकल्प कर सकता है? 65 पेज दीदी, 463 के बाद 465। विषय राग द्वारा चालित चित्त, राइट। क्या स्वाभाविक रूप से विष्णु प्रीति की कामना का संकल्प कर सकता है? तो मैं 464 पर आ रही हूँ, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? आगे पढ़ो दीदी 465 यदि लोक रक्षा के लिए ही ऐसा संकल्प करे तो ऊपर है। अच्छा, मैं 465 पे जाऊँ क्या? ओके, अंडरस्टूड। हाँ जी। अंडरस्टूड। हाँ, यहाँ पे क्या स्वाभाविक रूप से विष्णु प्रीति का, यहाँ पे ना, कामना का संकल्प कर सकता है क्या? ठीक है। हाँ, विषयों से चालित जो चित्त है वो विष्णु प्रीति की कामना कैसे कर सकता है? ठीक है। यदि लोक रक्षा के लिए ही ऐसा संकल्प करे कि चलो जगत में हमारा जीवन चल रहा है, तो उसे चित्त का अपना कार्य नहीं कहा जा सकता। फिर तो लोगों के लिए कर रहा है, अपने मन के लिए क्या कर रहा है? दूसरों के लिए ही कर रहा है, दूसरों के लिए ही जी रहा है। तो यह तो केवल मन को थोड़ा सा बहलाना हो गया। भविष्य जन्म में प्रचुर अन्न प्राप्ति की आशा से जो स्त्रियां अन्नपूर्णा की पूजा करती हैं, उसमें विष्णु प्रीति का संकल्प केवल दिखावा मात्र है। क्लियर है? हम विष्णु के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में अन्नपूर्णा का वो बना रहे तो वहाँ विष्णु प्रीति कहाँ? ये बाहरी दिखावा है। तो इस प्रकार की जो संकल्प विधि है कि हम विष्णु के लिए कर रहे हैं, और समर्पण विधि है, ये सब जीव की कर्म बंधन से कदापि मुक्ति करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मन में लालसाएं भरी पड़ी है।
जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, मात्र एकांती भक्त हैं, क्या कृष्ण का पेट नहीं भरते? फिर जगह जगह मन क्यों भटका है? कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और मांग रहे हैं अन्नपूर्णा से। और आप देखो, कोई भी भागवत वक्ता बैठेगा, बोलेगा शाम को दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना करी, मुझे बालक चाहिए, और फिर कहीं भी भागवत में ऐसा लिखा नहीं है। फिर भी कहेंगे कश्यप मुनि ने कहा कि देखो इस समय शंकर भगवान घूमते, भागवत में लिखा है। परंतु ये कहाँ लिखा है कि सुबह भी शंकर भगवान निकलते हैं, माँ अन्नपूर्णा से कहते हैं कि मेरा ये भर दो, क्या है उनका कमंडलू भर दो, मुझे सारे जगत को, विश्व को भरना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, पर वो लोग ऐसा स्त्रियाँ मानती हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो ये हमसे इससे कभी मुक्ति करने में समर्थ नहीं है। इस विषय में हम कुछ अधिक कहेंगे तो बेकार है। फिर अंतर्मुख जीवन, तो हम पेज 465 पर है ना जी दीदी। और उसके बाद हमारे 2 ही पेज बाकी है ना, 466 67। जी जी, इतना ही है ना? हाँ जी दीदी। तो कल ही इसको शेष करेंगे, कल शेष करेंगे, है ना? वांछा कर्तुर्वश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो दीदी हो सकता है तो आज शेष कर देते, कल क्वेश्चन आंसर हो जाते तो नवदीप धाम से पहले ये ग्रंथ पूरा हो जाता। अच्छा, मैं ऐसा करूंगी, पर प्रश्न तुम्हारे आज हो जाएंगे सबके? प्रश्न भेज पाओगे? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता दीदी, नहीं हो पाएंगे प्रश्न एक ही दिन में बनाना और फिर आंसर लिखना, सबका मुश्किल है। यदि ये पॉसिबल है तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। बोलो, जल्दी बोलो दीदी। अभी तो बने ही नहीं है दीदी, नहीं अभी तो बने ही नहीं है, फिर सब लोग आंसर लिखेंगे, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा दीदी। कोई बात नहीं अनुराधा दीदी, आप प्रश्न बना लोगी सारे आज? दीदी हाँ, मैं क्वेश्चन बना लूंगी आज के उसके। आज की नहीं, जहाँ से छूटा है। आज ही क्लास का ना, पहले तो हो चुका ना। आज का, कल का, परसों का। ट्यूसडे से 3 क्लास हो गई। दीदी ने बनाई ना, साधना उन्होंने, सुधा दीदी ने। वो अलग थे दीदी, वो हो चुके ऑलरेडी, वो नहीं है। मंगल बुध वीर और जो भी है सब बनाना होगा। नहीं दीदी, अभी तो इस बार निशा दीदी बना रही है, लेकिन अभी उन्होंने बनाई नहीं, उनको टाइम लगेगा बनाने में, और फिर हम जैसे को आंसर तैयार करने में टाइम लगेगा। वापसी में होंगे दीदी क्वेश्चन आंसर। ठीक, बोलो, तुम बनाओगी 3 दिन के प्रश्न? बना लूंगी दीदी। 3 दिन के? हाँ ठीक है, सब तैयार है उत्तर देने के लिए? रात को मैं डाल दूंगी। ठीक है, अब आप बोलो उत्तर देने के लिए तैयार हो तो मैं कर देती हूँ पूरा। जल्दी बोलो। अरे एक जन तो बोले। नहीं हो पाएगा दीदी, कोई भी नहीं उसको सपोर्ट कर रहा, कोई भी नहीं समर्थन दे रहा, मुश्किल होगा। बनाने वाले को तो चलो बना लेंगे, रात तक बैठ के, थोड़ा देर रात तक जग के, लेकिन लिखने वाले कब लिखेंगे अनुराधा दीदी? सबको अपना अपना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्यस्त रहते हैं ना, फिर घर पे कहीं इधर समय चाहिए होगा लिखने का। अगर आपके एवरेज भी लगाओ 3 दिन के, अगर आप ज्यादा नहीं तो भी आप 30 क्वेश्चन भी बनाओगे 3 क्लास के, तो लिखने वाले को समय चाहिए होगा, कैसे बनाएगा? दीदी अगली आगे करवा लेना। ठीक है। चलो शुरू करो भ्रमर गीत। ठीक है जी, जैसी आप मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा में क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ऊपर क्यों डाल रही है? सॉरी। गुरुदेव की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपा अष्टोत्तर से भक्ति वेदांत सिद्धांत गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी शिक्षा गुरु श्री मधु देवी की चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज है हमारी गीत। थोड़ी सी दीदी पहले मैं थोड़ी सी रूपरेखा बता रही हूँ। यानी श्रीमद् भागवत का स्कंद 10 अध्याय
47 और श्लोक 12 से 21 तक भ्रमर गीत। यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद का है। वहां से ब्रज का समाचार जानने के लिए उन्होंने उद्धव जी को भेजा था। कृष्ण ने, उद्धव जी एक प्रधान पुरुष थे। वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा और मंत्री भी थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि हे उद्धव, तुम ब्रज में जाओ, वहां मेरे माता पिता और यशोदा मैया और नंद बाबा को आनंदित करो। यहाँ पर क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण जब बहुत विरह से व्यथित रहते थे तो उनको अपना कोई भी नहीं दिखता था। उनको दिखाई दिए मात्र उद्धव, जो उनके हृदय की बात जानते थे। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है कि उद्धव है तो बहुत बुद्धिमान, उस समय के मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन थे। उनके जैसा बुद्धिमान कोई था ही नहीं, और श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रीति भी बहुत थी। तो वो ये चाहते थे कि भैया ये ज्ञान में तो उनके समान कोई है नहीं, परंतु ज्ञानी लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, कि ब्रज में जाए और वहां से भक्ति सीख कर आए। इसके लिए उन्होंने उद्धव का चयन किया। तो इसके लिए वो मथुरा में ही बैठे थे। मथुरा से गए उद्धव जी, द्वारका से नहीं, मथुरा में ही बैठे थे। और वहां पे ऐसे चिंता, तब उद्धव जी को ऊपर लेकर गए, ऊपर मथुरा के महल में ऊपर अट्टालिका पे लेके गए, और वहां उन्होंने रास्ता भी दिखाया। उद्धव तुम यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, है ना। और ऐसे ऐसे करके उसको कहते उद्धव संदेश। रूप गोस्वामी ने पुस्तक भी लिखी है, तो रास्ता बताते हैं। और फिर वहां पर ये बताते हैं कि तुम मुझे संदेश देना। एक चीज और है इसमें कि उद्धव जी को जो भी संदेश भेजा जा रहा है कृष्ण के द्वारा, कृष्ण ने 3 बार हमारी गोपियों को संदेश भेजा। एक तो रास में उनको समझाया, अरे भाई ब्रह्म का चिंतन करो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और यहाँ हिंसक प्राणी हैं, अपने घर में पतियों की सेवा करो। और ऐसे करके एक गोपियों को ठुकराया। अभी फिर उनसे कहा, और तीसरी बार कुरुक्षेत्र में फिर वही कहा, जब रात में मिल रहे हैं गोपियां और श्री कृष्ण से कह रही है। पर श्री कृष्ण को तुम लोग मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, तो ना तो मोर मुकुट है, ना पीताम्बर है, और तुम मुझे पहले गुलचे मारती थी, मेरे को ये सब करती, तब क्यों नहीं करती हो। ये कृष्ण ऐसा करना है तो मेरे वृंदावन चल, वहीं पे हमारा होगा। तो वहां पर भी जब कृष्ण उपदेश देने लगे कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं सबके हृदय में व्याप्त हूँ, तब किशोरी जी ने कहा, जब देखो जब उपदेश ही देते रहते हो, कभी तो प्रणय की बात किया करो। तो इसलिए जो भ्रमर गीत है, विश्व साहित्य में ऐसा कोई गीत नहीं है गोपी गीत और भ्रमर गीत जैसा, कि जहाँ पर भ्रमर को ही क्या समझा जा रहा है, भ्रमर को ये कृष्ण का सखा है, कपटी का बंधु है, मधुप कितव बंधु। हाँ, अब पढ़ो। गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं। उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उनको वेदना से मुक्त कर दो। उनके प्राण, यहीं पर प्रश्न है कि संदेश क्या था। ये संदेश कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, परंतु चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि संदेश उन्होंने कहा है कि तुम लोग अंतर्यामी ब्रह्म का चिंतन करो और मेरा चिंतन छोड़ करके उसका चिंतन करो। मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं आऊंगा, वही उनके जीवन का संबल था। मैं ही उनकी आत्मा हूँ और वे मुझ में निरंतर तन्मय रहती हैं। उद्धव जी के ब्रज में आने के बाद उनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ। कुशल समाचार पूछे। उद्धव जी ने माता पिता के वात्सल्य भाव की प्रशंसा की। उसी प्रसंग में उन्होंने बताया कि आप शीघ्र ही कृष्ण को अपने पास में देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा व्याप्त रहती है, वैसे ही समस्त प्राणियों के हृदय में भी विराजमान रहते हैं। लकड़ी में आग रहती है, ऐसी मैं समस्त प्राणियों में व्याप्त हूँ। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही हैं और वे ही परमात्मा सत्य हैं। इस प्रकार नंद बाबा से बातें करते हुए सारी रात बीत गई। गोपियों ने प्रातः बाबा के दरवाजे पर रथ खड़ा देखा और देखा कि श्री कृष्ण से मिलती जुलती आकृति प्रकृति वाले उद्धव जी को। सभी उनका परिचय पाने के लिए उतावली हो गई। उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गई, और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये तो प्यारे श्री कृष्ण के सखा हैं, तब उन्हें आसन पर बैठाकर वे बड़ी श्री कृष्ण की स्मृति में डूबे उतारने लगी।
वे यह बिल्कुल ही भूल गई कि उनके सामने हमको कौन सी बातें करनी चाहिए कौन सी नहीं। एक गोपी को तो उस समय स्मरण हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के लीला मिलन का। उसी समय उसने देखा कि पास में ही एक घोड़ा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा कि मुझे रोटी हुई समझकर इसे श्री कृष्ण ने मुझे मनाने के लिए ही दूध को भेजा है। वह घोड़ा श्री वसुभानु नंदिनी के श्री चरणों को कमल समझकर उनका पान करने के लिए उनके चारों ओर मंडरा रहा था, मानो वह उनके चरणों में सिर रखकर उन्हें मनाना चाहता हो। उसे देखकर उनका मान और भी अधिक बढ़ गया और वो कहने लगी, हे मधु, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम मेरे पैरों का स्पर्श मत कर। हम देख रही हैं कि जो श्री कृष्ण की जो वर्णमाला हमारी सौतों के व्रत स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर लगा हुआ है। तू भी तो स्वयं किसी कुसुम से पुष्प से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरा स्वामी वैसा ही तू। श्री कृष्ण मथुरा की गोपियों को ही मनाया करे और फिर अपने पास ही उनको रखे, उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। यह सुनकर मानो भौरा कहता है, स्वामी जी, हम भौरे हैं, स्वाभाविक रूप से हमारी मूंछें पीली ही होती है। तो स्वामी जी कहते, जैसा तू काला है वैसे ही वे भी है। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे वे भी ऐसे निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार ऐसा ही लगता है कि एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अदर सुधा पिलाई थी और हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वह वहां से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। अवश्य ही वे छल छबीली श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी और चिच्चों ने उनका चित्त चुरा लिया होगा। घोड़े को इस प्रकार गुनगुनाते देखकर राधा जी ने समझा कि मैंने इस दूत का इतना तिरस्कार किया, फिर भी ये अपने प्रभु का ही गुणगान कर रहा है। यह देखकर वे और भी क्रोधित होकर कहने लगी, अरे भमर, 2 पैर वाले मनुष्य चतुर होते हैं, पशु के 4 पैर होते हैं, और तू 6 पैर वाला पशु से भी 1.5 गुना अधिक मूर्ख है। हम वन पासनी है, हमारे तो घर बार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का गुणगान क्यों कर रहा है। श्री कृष्ण की जो सखियां नई है उन्हीं के पास जाकर तू उनका गुणगान कर। हमारे लिए कोई नए नहीं है, तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है श्री कृष्ण के पास, गोपियों के पास ही उनका गुणगान कर। वो नहीं है, उनकी लीलाएं वो नहीं जानती हैं। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी और तेरी चापलू से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु भी दे देंगी। मेरे समीप भौरे को गुनगुनाते देखकर उन्होंने समझा मानो यह कह रहा है, स्वामी इस प्रकार से मत कहो। वे मथुरा में आपका ही स्मरण करते रहते हैं, आपके वियोग में ही बड़े कातर हो रहे हैं और वे तुम्हारे लिए छटपटा रहे हैं। तो सामने कहते, ऐसा तू क्यों कहता है। कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौहों के इशारों से जो बस में ना हो जाए, उनके पास में ना दौड़ी आए, ऐसी कौन सी स्त्रियां है। स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं। परंतु तू उनके पास जाकर कहना, तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं। अगर तुम हम पर दया नहीं करोगे तो श्री कृष्ण तुम्हारा नाम उस उत्तम श्लोक भी नाम झूठा पड़ जाएगा। देव भमर, देख तू मेरे पैरों पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा ही निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से यह सीख कर आया है कि रोटी ऊपर कैसे मनाना चाहिए। परंतु समझ ले, तेरी यहाँ पर दाल नहीं गलने की। देख,
हमने श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उसमें करने की भी कृतज्ञता नहीं कि वे ऐसे निर्मोही और निष्ठुर निकले कि हमको छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ चूड़ामणि के साथ कोई किस प्रकार से संधि कर सकता है? ब्रह्मण मानो कह रहा है, स्वामी श्री कृष्ण का हृदय नवनीत यानी मक्खन से भी अधिक कोमल है। वे सर्वदा आपका ही स्मरण करते हैं। कहते हैं स्वामी जी कहते हैं, भौरे जब वे राम बने थे ना, तो उन्होंने कपिराज वाली को प्रागी के समान छुपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी सुपर्णखा उनके पास काम बस आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के बस में होकर उस बेचारी के नाक कानी काट दिए और उसे क्रूप बना दिया। और सुन, ब्राह्मण के घर बामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की थी, उनकी मुंह मांगी वस्तु भी दे दी और उन्होंने उसका पूजा ग्रहण करके उसे वरुण पास में बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कि कौवा को खाना खिलाने वाला और भी अपने साथियों को बुलाकर काट लेता है, उसको घेर लेता है। अच्छा, अब इन बातों को जाने दो। हमें कृष्ण से क्या, किसी भी वस्तु से कोई भी हमारी कोई भी प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू कहे जब ऐसा है तो तुम लोग उसकी चर्चा क्यों करती हो? तो सुन हे भमर, हम सच कहती हैं, एक बार उनकी कथा का जो चस्का लग जाता है वे उसे छोड़ नहीं सकते। हे भौरे, हम चाहने पर भी कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर पाती। उनकी लीला कथा का रसास्वादन जिन्हें लग जाता है, उनकी भी हम लोगों के जैसी दशा हो जाती है। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख में से सनी हुई घर गृहस्थी को छोड़कर अंकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा को छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उनकी कथाओं में ऐसा ही रस है। यदि भमर यह कह रहा है, देवियों आप कृष्ण को इतना धूर्त और कपटी समझती हो, तो हे श्री कृष्ण के प्यारे दूत, हम ठहरी बोरी वाली गोपियाँ उस छलिया श्री कृष्ण की कपट भरी मीठी बातों में आ गई और उनको सत्य मान बैठी। अच्छा हे कृष्ण प्यारे दूत, अब तू इस विषय को तो कुछ मत करे और तुझे कुछ कहना है तो तू दूसरी बात कर। भमर के कुछ देर बाद भमर कुछ देर के लिए कहीं उड़कर चला गया और पुनः दोबारा किशोरी जी के चरणों के समीप मंडराने लगा। उसे देखकर किशोर जी कहने लगी, हे प्रिय कृष्ण बंधो, जान पड़ता है तुम एक बार मथुरा जाकर पुनः लौट कर आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने हमें मनाने के लिए तुम्हें फिर से भेजा होगा। प्रिय भमर, तुम सब प्रकार से हमारे लिए माननी हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो वह मांग लो। अच्छा तुम सच तो बताओ, क्यों हमें वहाँ ले जाना चाहते हो? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है, हम तो उनके पास जा चुकी, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भमर, उनके साथ साथ उनकी वध स्थल पर तो उनकी प्यारी लक्ष्मी जी सदा रहती है, फिर हमारा उनके साथ कैसे निर्वाह होगा? श्री वसुभानु नंदिनी मन ही मन कहने लगी, हाय हाय, मैंने उन्मत्त होकर ना जाने क्या क्या बुला कह दिया, किंतु मुझे इस दूत से जो पूछना था वह तो कुछ पूछा ही नहीं। इस प्रकार खेद करती हुई आदर के साथ कहने लगी, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, आर्य पुत्र श्री कृष्ण यदुकुल से लौटकर आजकल क्या मधुपुरी में रह रहे हैं या और कहीं जाने की उनकी इच्छा है? यदुवंशियों ने तो छल पूर्वक उन्हें बुला लिया, अब यहाँ उन्हें ब्रज में आने नहीं दे रहे हैं। यह विचार करके कहने लगी, क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के संगे संबंधियों और ग्वाल वालों को भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात करते हैं? प्यारे भमर, हमें यह भी बतलाओ कि वे कभी भी अगर हमारे सिरों पर अपनी सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिर पर रखेंगे क्या? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। कल क्या बोल रहे हैं?
कल सत्यवती दीदी बोलेंगे दीदी, सत्यवती चौहान दीदी, भीष्म चरित्र के ऊपर। भीष्म चरित्र, अच्छा ठीक है। उसके बाद जब हमारा भागवत मरीचि माला प्रारंभ होगा तो पहले दिन प्रश्न उत्तर रखना चाहोगे तुम लोग? मुझे रख सकते हैं दीदी, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हाँ, होगा। तो अनुराधा दीदी आप जितने प्रश्न बना सकते हो बना लो, 1 2 3 नहीं, अब आपको भी तो शायद परसों निकलना है ना, कल परसों, जी, तो 2 दिन में बना पाओगी? है समय? हाँ हाँ, हमने कोशिश- तो प्रश्न बना करके डाल देना तो सब लोग उत्तर तैयार कर लेंगे। ठीक। अनुराधा दीदी आप कौन सी क्लास के बनाओगे, कौन से दिन के, वो बता देना, क्योंकि फिर बाकी के दिन निशा दीदी बनाएंगी। हाँ निशा दीदी कप्पा बना रही है, मेरे को बता दो, बाकी का मैं बना लूंगी। मैं कब निशा तक- दीदी आप ग्रुप पे शेयर कर लेना कौन कौन से दिन के बना रहा है हाँ अपने वो प्रश्नोत्तर टीम में। हाँ जी हाँ जी ठीक है। दीदी आके नवदीप का भी तो सुनाओगे आप। और नूतन दीदी ने हैंड रेस किया हुआ है। नूतन दीदी कुछ कहना चाह रहे हो आप? नूतन बेरी दीदी, ये तो नवदीप आ रही है, ये क्या कहेंगी? हाँ भाभी जी, मैं सुनने वाली, मैं श्रोता हूँ। कथा में आनंद लेती रहती हो और आप यहाँ वहाँ सारे टाइम विचरण करती रहती हो। बढ़िया है। कब पहुँच रहे हो आप नवदीप? दीदी हम 16 को जाएंगे, परसों जा रहे हैं। हमारी फ्लाइट सुबह की थी विस्तारा की, 5 हमारी फ्लाइट थी 7 बजे की और कैंसिल करके शाम को 5 बजे की हुई है। हम रात को पहुंचेंगे 12 साढ़े 12 बजे। अब डायरेक्ट नवदीप जाएंगे ना? हम तिवारीपुर जा रहे हैं ना, बक्सर पहले गुरुदेव। 16 तारीख को गुरु को हाँ अच्छा जी। ठीक है ठीक। 16 को जा रहे हैं, 17 वहाँ पहुँचेंगे, 17 को रुकती शायद 18 को। हम 17 की सुबह वहाँ निकल जाएंगे कानाई नाटशाला, सुबह 6 वाह, बजे निकल very जाएंगे। जय हो। हम लास्ट टाइम गए थे, शायद आप भी गए थे। नहीं, हम लास्ट टाइम नहीं गए थे। हाँ लास्ट टाइम हम गए थे संजय पुर। तो हम 19 तारीख को ही मिलेंगे। आते आते 18 की रात हो जाएगी, लौटते वक्त एक चक्रा हो आएंगे, श्रीखंड हो आएंगे, कालना भी मिल जाएगा दीदी रास्ते में। हमारे दिल में कुछ और है। वाह चलो फिर सोच के रही हो। हाँ, दीदी अगली बार जाऊंगी ना, अगली बार आना। अगली बार जाऊंगी। पिछली बार तो नितन हम सब इकट्ठे ही जाते थे। हाँ हाँ हाँ, अगली बार आना उनके साथ। धन्यवाद। हम भी जा रहे हैं कल। आ जाओ सब आ जाओ। हाँ भी कल जाओ, बढ़िया। हाँ पहुँच ही जाएंगे सब लोग, 19 तक तो सब मिल जाएंगे। कल जाके भी बस पहुंचेंगे। हाँ, जाएंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।